हेलो फ्रेंड, आपका मेरे चैनल पर स्वागत है। प्लीज़ एक बार वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आज अपन न्यू जीके के तहत राजस्थान का भौगोलिक स्थिति पढ़ेंगे। आप चित्र के माध्यम से देख सकते हैं, पूरा चित्र के माध्यम से समझा रखा है कि स्थिति व विस्तार। इसमें राजस्थान का टोटल क्षेत्रफल कितना है? टोटल क्षेत्रफल है 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। कितना है? 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। माफ करेगा, थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं। 3,42,239 वर्ग किलोमीटर टोटल क्षेत्रफल है। इसमें से राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा टोटल कितनी है? राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा ये रेड के लिए कर दो 1,070 किलोमीटर। उसके बाद में राज्य की अंतर्राज्यीय सीमा है टोटल 4,850 किलोमीटर। ध्यान रखना, इसमें सर्वाधिक कम पंजाब के साथ लगती है 89। उसके बाद हरियाणा 1,262, 1,600 किलोमीटर सर्वाधिक मध्य प्रदेश के साथ। उसके बाद गुजरात के साथ 1,022 और उत्तर प्रदेश के साथ 877 किलोमीटर लगती है। ये बात ध्यान रखिएगा। अब अंतर्राज्यीय सीमा में, अंतर्राष्ट्रीय सीमा में जैसलमेर, बीकानेर, गंगानगर, साथ में बाड़मेर और ये ज़िले अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर लगते हैं। ये पूरा मैप के माध्यम से दे रखा है, आप इनको सरसरी नज़र से देख सकते हो किस प्रकार से राज्य की सीमा कौन से राज्य से कितनी लगती है। ये बात विशेष ध्यान रखने, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। अब देख लेते हैं नामकरण के बारे में, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। राजस्थान का नामकरण ब्रह्मावत, वैदिक काल में इसे ब्रह्मावत कहा है। ध्यान रखिएगा, वैदिक काल में क्या नाम था? ब्रह्मावत। वैदिक काल में तेजस्वती व सरस्वती नदी का प्रभाव होने के कारण उल्लेख मिलता है मरुकांत। इस शब्द का उल्लेख वाल्मीकि रामायण में मिलता है। आपको सीधा फैक्ट याद रखना है, मरुकांत नाम का उल्लेख कहाँ मिलता है? तो रामायण में। राजस्थानीय दैत्य यह बसंतगढ़ शिलालेख में, क्योंकि कहाँ है? सिरोही में। बसंतगढ़ शिलालेख सिरोही में खमल माता के मंदिर का बाहर खुदवाया गया। राजपूताना इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। थॉमस ने 19वीं सदी में, थॉमस ने क्या था? राजपूताना, 1800 ईस्वी। ध्यान रखिए। उसके बाद जॉर्ज थॉमस ग्वालियर के शासक दौलत राम सिंधिया का अंग्रेजी कमांडर था। ये बात भी विशेष ध्यान देने योग्य है कि किसका कमांडर था? दौलत राव सिंधिया का। राजपूताना शब्द का लिखित 1805 विलियम फ्रैंकिल की पुस्तक मिलिट्री मेमोर्स ऑफ जॉर्ज थॉमस में मिलता है। ये बात आप अलग से कॉपी में देख लीजिएगा, इम्पोर्टेंट होने वाली है कि लिखित कहाँ मिलता है? फ्रैंकली की पुस्तक के अंदर। और शब्द किसने दिया था? थॉमस ने। अगला, राजस्थान रजवाड़ा या राजस्थान, ये कर्नल टोड ने, बहुत सी बार पूछा जाता है। 1829 इन्होंने राजस्थान को रजवाड़ा शब्द का उल्लेख किया। इसका दूसरा नाम द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया, इस बुक के अंदर। ठीक है, ध्यान रह जाएगा। प्लीज़ वीडियो का लाइक करने का टारगेट 50 लाइक है, आप एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगला पॉइंट, 1835 में कर्नल जेम्स टोड की मृत्यु हो गई। उनकी पत्नी 1839 में दूसरी पुस्तक पश्चिम भारत की यात्रा प्रकाशित करवाया। याद रह जाएगा। अगला पेज पे चलते हैं। मनोज नैणसी ने अपनी रचना, मनोज नैणसी की रचना कौन सी है? नैणसीरी ख्यात। वीरबान में राजरूपक में राजस्थान शब्द का प्रयोग किया। यह बात विशेष ध्यान रखनी है। यह शब्द भौगोलिक प्रदेश के लिए प्रयुक्त नहीं हुआ, अर्थात सर्वप्रथम राजस्थान शब्द का प्रयोग करने का श्रेय कर्नल जेम्स टोड को जाता है। ये बात ध्यान रखिएगा, सर्वप्रथम राजस्थान किसको जाता है?
तो कर्नल जेम्स हुड। राजस्थान का एकीकरण द्वितीय चरण कब हुआ था? 25 मार्च 1948। सर्वप्रथम राजस्थान शब्द का उल्लेख मिलता है पूर्वी राजस्थान संघ के रूप में। एकीकरण का छठा चरण 26 जनवरी 1950। राजस्थान शब्द को वैधानिक मान्यता मिली। विशेष ध्यान रख लीजिएगा, स्टार काटो इसको। 26 जनवरी 1950 छठे चरण में मान्यता मिल गई थी। एकीकरण का अंतिम चरण 1 नवंबर को राज्य का पुनर्गठन आयोग की सिफारिश पर मान्यता मिली। राजस्थान का परिचय देख लो। ये टोटल पूरा नक्शा किसका है? भारत का। भारत की स्थिति में कहाँ पर है राजस्थान? जैसे ये एक रेखा और ये एक रेखा, इधर होता है उत्तर, नीचे होता है दक्षिण, इधर होता है पूर्व और इधर होता है पश्चिम। तो भारत की ये वाली स्थिति के अंदर राजस्थान इस दिशा में है, तो क्या याद रखोगे? उत्तर पश्चिम। भारत की भौगोलिक स्थिति के अनुसार राजस्थान कहाँ पर मिलेगा? उत्तर पश्चिम। विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। डिटेल देख लो। इसका क्षेत्रफल टोटल कितना है? 3,62,239 वर्ग किलोमीटर, जिसको वर्ग में 132 139। ये भारत का कुल क्षेत्रफल का 10.41 1/10 भाग। 1 नवंबर 2002 को मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के बाद में प्रथम स्थान राजस्थान का क्षेत्रफल की दृष्टि। ये बात विशेष रूप से ध्यान रखना है आपको। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के बड़े 5 राज्य राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और गुजरात। क्षेत्रफल की दृष्टि से श्रीलंका से 5 गुना, चेकोस्लोवाकिया से 3 गुना, इजराइल से 17 गुना और ब्रिटेन से 2 गुना। ये बात भी इसे ध्यान रख से उसमें कथन वाले में पूछ लिया जाता है। माफ़ करिएगा, थोड़ा सा वीडियो में प्रॉब्लम हो गया था। आगे देखो, राजस्थान का क्षेत्र नॉर्वे और पोलैंड के लगभग क्या है? बराबर है। राजस्थान क्षेत्रफल जापान, कॉन्गो रिपब्लिक, फिनलैंड और जर्मनी क्षेत्रफल के भी क्या है? बराबर है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान धौलपुर से 112.8 गुना बड़ा। विशेष रूप से ध्यान रखिएगा, पूछा जा चुका है। धौलपुर राजस्थान का 0.89% है। कितना है? 0.89 और 112% धौलपुर से बड़ा है। अगला पॉइंट है, देखो, विश्व में क्षेत्रफल का राजस्थान का 0.25% है। विशेष रूप से ध्यान रखिएगा, एग्जाम में आने की पूरी संभावना। भारत का केवल ये पता है, ऊपर देख लिया अपने 10.41%। अगला पॉइंट देखो, स्थिति एवं विस्तार और आकृति। ग्लोबीय स्थिति, अक्षांश, देशांश। अब अक्षांश कैसे याद रखना आपको? ये ऐसे लिखेंगे तो जो खड़ी आड़ी लाइन होती है वो अक्षांश होती है, और जो खड़ी लाइन होती है वो होता है देशांश। तो इसको कैसे लिखेंगे? जैसे देखो नीचे खींचेंगे तो ऐसे याद रखना आपको। अब ये कुछ दिशाएं दे रखी है जिनके बारे में आपसे पूछा जाता है कि उत्तर और पश्चिम की दिशा क्या कहलाती है? वायव्य। और उत्तर और पूर्व की दिशा कौन सी कहलाती है? ईशान। और ये नैत्य इधर की है और आग्नेय कोण इधर का है और वाक्य इधर का। ये विशेष रूप से आप सब ध्यान रखिएगा, एग्जाम के अंदर पूछ लिया जाता है। ज़्यादातर एग्जाम के अंदर ये ईशान कोण पूछा जाता है, तो ये उत्तर और पूर्व दिशा ध्यान रखिएगा। अगला फैक्ट देखते हैं, ग्लोब या विश्व के मानचित्र में राजस्थान की स्थिति उत्तर पूर्व कोण में। एशिया के मानचित्र में राजस्थान की स्थिति दक्षिण पश्चिम। ध्यान रखिएगा। भारत के मानचित्र में उत्तर पश्चिम यानी कि वाक्य कोण। राजस्थान की आकृति विषम कोणीय चतुर्भुज। ये तीनों नाम याद रखना। अगला, सर्वप्रथम आकृति किसने बताई थी? TH हैंडल ने। आप ये राजस्थान की टोटल दूरी देख सकते हो। पश्चिम से पूर्व 869 और इधर से उत्तर से दक्षिण 826। ये आप याद रखो तो आपकी मर्जी, पूछा नहीं जाता है, फिर भी आप देख लीजिएगा ये दोनों तीनों। अगला पॉइंट देखो,
राजस्थान उत्तर दक्षिण के लिए 826 और 869 पूर्व से पश्चिम, दोनों के बीच कितना अंतर है? 43। यह बात आपको विशेष रूप से ध्यान रखनी योग्य है कि टोटल कितना अंतर है? 43। उसी प्रकार उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व 850 और ये उत्तर पूर्व से पश्चिम को 884। इस प्रकार इनके बीच में अंतर कितना है? 66। अगला फैक्ट देखो, अक्षांश और देशांश दे रखा है, विशेष रूप से ध्यान रखना। अब इसको एक ट्रिक के द्वारा याद रख सकते हो कि कौन से गांव से कैसे कैसे जुड़ा हुआ है। तो इसके लिए कट्टा, कोना, सिलोना, और एक और है बोरा। अब ये इधर से चलाना आपको कि जैसे कटरा गांव, फिर ये कोना, फिर सिलोना, और फिर कटरा आ गया वापस। देख सकते हो आप राजस्थान के अक्षांश ये बांसवाड़ा में बोरकुंडा तहसील। राजस्थान के अक्षांश स्थिति ये है, उत्तरी गोलार्ध के अंदर स्थित है, विशेष रूप से ध्यान रखना। अब इसके फैक्ट देखो, अक्षांश काल्पनिक रेखा जो पूर्व से पश्चिम होती है, 23,300 उत्तरी अक्षांश से 30,12 उत्तरी अक्षांश तक है। राजस्थान का 7.9 मिनट, कितना याद रखोगे? 60 डिग्री 9 मिनट अक्षांश विस्तार है। और मध्यवर्ती अक्षांश कितना है? 27 डिग्री उत्तरी अक्षांश 26 डिग्री 37 मिनट। राजस्थान की लंबाई 826 किलोमीटर। राजस्थान का उत्तरम बिंदु कौन सा है? श्री गंगानगर। और दक्षिण बिंदु में बोरकुंडा, कोणागांव और बोरकुंडा, ध्यान रखिए। अब अक्षांश देशांतर देख लो, दक्षिणांत में पूर्वी ग्लोब में ये 69 डिग्री 30 मिनट से 78 डिग्री 30 तक, याद रखिएगा। अगला पॉइंट देखो, राजस्थान का कुल क्षेत्रफल कुल 8 मिनट और 8 डिग्री 47 मिनट, ध्यान रह जाएगा। राजस्थान का मध्यवर्ती देशांतर 78-17 डिग्री, ये ध्यान रह जाएगा। सूर्य को एक देशांतर को पार करने में 4 मिनट का समय लगता है, तो टोटल 35 मिनट का समय लगेगा राजस्थान को सूर्य को पार करने में, ये बात विशेष रूप से ध्यान रखना। उसके बाद में ये हो गया। अगला पॉइंट देख लेते हैं ऊपर की तरफ, कितनी है? 869 किलोमीटर। पूर्वी इसमें कौन सा गांव है? सिलोना और कटरा। 23.5 डिग्री कर्क रेखा कहते हैं। ये 8 राज्यों से गुजरती है, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम से होकर राजस्थान के 2 जिलों से, डूंगरपुर जिले से चीखली को छूते हुए बांसवाड़ा के मध्य से गुजरती है। अगला पॉइंट देखो, कर्क रेखा राजस्थान में टोटल 26 किलोमीटर है। ये ऑफिशियल नहीं है, फिर भी 26 किलोमीटर बोला जाता है। कर्क रेखा राजस्थान के दक्षिण भाग में स्थित है, जबकि राजस्थान का 99% हिस्सा कर्क रेखा के उत्तरी भाग में। सूर्य की सीधी किरणें यानी बांसवाड़ा में पड़ती है, तो राजस्थान में सर्वाधिक तिरछी किरणें गंगानगर में पड़ती है। कुशलगढ़ तहसील बांसवाड़ा में 21 जून को सूर्य किरण लंबवत पड़ती है। कर्क रेखा जैसे जैसे उत्तर की ओर बढ़ती है, वैसे वैसे सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती है। अगला पॉइंट देखो, माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है, स्वर्ण रेखा कहा जाता है। राजस्थान में सूर्य की सीधी किरणें बांसवाड़ा में पड़ती है। राजस्थान में सूर्य की सर्वाधिक तिरछी किरणें गंगानगर में पड़ती है। सबसे बड़ा दिन 21 जून का होता है। कर्क रेखा 21 जून को सूर्य किरण रेखा लंबे पड़ती है, यानी कि सीधी। इसके बाद सूर्य दक्षिणायन प्रारंभ हो जाता है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को। राजस्थान में सबसे बड़ी रात 22 दिसंबर। राज्य में दिन व रात 21 मार्च व 23 सितंबर को बराबर होते हैं।
जैसलमेर और धौलपुर सूर्योदय का अंतर 36 मिनट, ध्यान रखिएगा। सर्वप्रथम सूर्योदय धौलपुर और अस्त जैसलमेर। राजस्थान का मध्यवर्ती स्थान लंपोइट नागौर है, यानी कि ये दोनों रेखा कहाँ पर काटती है, लंपोलाई में, जो नागौर में स्थित है। राजस्थान का मध्यवर्ती गांव सैटेलाइट के अनुसार गंगराना, नागौर। सीमा देख लो, अंतर्राष्ट्रीय कितनी, 1070, और अंतर्राज्यीय और दोनों को जोड़ोगे तो 5920 किलोमीटर। ये पूरा दे रखा है, आप इसे एक बार फिर देख लीजिएगा। स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो आप। अगला पॉइंट देखो, अंतर्राज्यीय सीमा पाकिस्तान के साथ लगती है। रेड क्लिफ नाम है। इसको रेड क्लिफ नामक वैज्ञानिक ने विभाजन किया था। ये रेखा कृत्रिम रेखा भारत पाकिस्तान के बीच है। 1947 में निर्धारण हुआ। 2 केंद्र शासित प्रदेश है, देख सकते हो, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, जम्मू कश्मीर, लद्दाख। टोटल 33 किलोमीटर है, जिसमें से राजस्थान में 1070 है। रेड क्लिफ 1/3 भाग। अगला पॉइंट देखो, रेड क्लिफ रेखा क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा जिला जैसलमेर, उसके बाद हिंदुमल, कोट, बाड़मेर से और बक्कासर तक लगती है। टोटल 9 जिले हैं, जिसमें 3 पंजाब प्रांत के और 6 सिंध प्रांत के। अब डायरेक्ट सीधा आप अंदर राज्य सीमा में चले जाओ। पंजाब उत्तर, हरियाणा उत्तर पूर्वी, उत्तर प्रदेश पूर्व, मध्य प्रदेश दक्षिण पूर्व और गुजरात पश्चिम। राजस्थान किस तरफ है, आप टोटल देख सकते हो सीमा किस प्रकार से लगी हुई है। पंजाब से 89 किलोमीटर, हरियाणा से 1262, उत्तर प्रदेश से 877, मध्य प्रदेश से 1600, गुजरात से 1022, पाकिस्तान से 1070। देख सकते हो। इसमें विशेष रूप से ध्यान रखने वाली बातें मैं आपको बता देता हूँ। पंजाब सबसे कम लगती है, ध्यान रखिएगा। 2 जिले से लगती है, हनुमानगढ़ और गंगानगर। सर्वाधिक हनुमानगढ़, न्यूनतम किससे लगती है, हनुमानगढ़ से, और सर्वाधिक गंगानगर से। पाकिस्तान के जिले फालिजा और मुक्ताबाद साहिबा राजस्थान से लगती है। हरियाणा 1262, 8 जिले, इसमें से ये 8 जिले ध्यान रखिएगा राजस्थान के, और 7 जिले हरियाणा के लगते हैं। अगला यूपी 877, इसमें उत्तर पश्चिम के साथ राजस्थान के 3 जिला सीमा बनाते हैं, ठीक, भरतपुर, धौलपुर, और 2 जिला मथुरा और आगरा की सीमा के साथ लगती है। अगला फैक्ट देखो आप, मध्य प्रदेश ये राजस्थान की सर्वाधिक है दूसरे राज्य से, इसमें 10 जिले राजस्थान के लगते हैं और 10 जिले ही मध्य प्रदेश के लगते हैं। इसमें सर्वाधिक झालावाड़ और न्यूनतम बांसवाड़ा। गुजरात 1022, इसमें गुजरात के साथ 6 जिले और गुजरात के भी 6 जिले। इनको याद रखने की जरूरत नहीं है, एग्जाम के अंदर बहुत कम पूछने के चांस होते हैं। राज्य के सर्वाधिक बंदरगाह कांडला बंदरगाह, जो कहाँ है, गुजरात में। अब अगला पॉइंट देखो, अंतर्वर्ती जिले, यानी कि जो ना तो दूसरे राज्य को छूते हैं ना ही कोई दूसरे देश को। देख सकते हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, टोटल 15 डिस्ट्रिक्ट तथा बहिर्वर्त 27 जिले। 25 अंतर्राज्यीय सीमा से लगे हुए, 23 केवल अंतर्राज्यीय सीमा बनाते हैं, और अंतर्राष्ट्रीय सीमा 4 जिले बनाते हैं। केवल अंतर्राष्ट्रीय सीमा बीकानेर, जैसलमेर 2 ही जिले बनाते हैं। राजस्थान के 4 ऐसे जिले जो 2-2 राज्यों के साथ सीमा बनाते हैं, हनुमानगढ़, ढीग, धौलपुर, बांसवाड़ा। नाम याद रखना है, राजस्थान के 2 जिले
तो अंतर्राष्ट्रीय और दोनों, एक तो एक गंगानगर और एक हो जाएगा बाड़मेर। ध्यान रखने योग्य बातें, 4 जिले अंतर्राज्यीय सीमा बनाते हैं, जिसमें गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर। जैसलमेर सर्वाधिक लगाता है 228 किलोमीटर, बाड़मेर लगाता है। अगला फैक्ट देखो, राजस्थान सीमा पर जिलों में सबसे नज़दीक मुख्यालय गंगानगर और सबसे दूर बीकानेर। रेड क्लिफ का सर्वाधिक दूर जिला धौलपुर। गैर अंतर्राज्यीय सीमा में पाकिस्तान सीमा के सबसे नज़दीक जिला मुख्यालय हनुमानगढ़। नोट, फलूदी जिले के संबंध में कोई बदलाव हुआ तो आपको अवगत करा दिया जाएगा, ठीक है। अगला पॉइंट देखो, संभाग। वर्तमान में जो संभाग आप चित्र के माध्यम से देख सकते हो, इसका स्क्रीनशॉट आप ऐसे से ले सकते हो। पहला आ गया जयपुर, इसके अंदर निम्न जिले कोटपुतली, तिजोर, दौसा, अलवर। भरतपुर के अंदर 5 जिले, उसके बाद अजमेर, कोटा, उदयपुर और उसके बाद धौलपुर। ध्यान रखिएगा, 1 2 3 4 5 6 7, कितने 7 संभाग के बारे में कुछ दे रखा है। रामलुभाई समिति 21 मार्च 2022 को किया गया था। रामलुभाई समिति के तहत राजस्थान सरकार ने गहलोत के ने 3 संभाग और 17 जिले बनाए गए थे। इसके बाद राजस्थान में जिलों की संख्या 33 से बढ़कर 50, संभागों की संख्या 7 से बढ़कर 10 हो गई थी। ललित के पंवार समिति जो 28 जून 2024 को किया गया, इस समिति के अध्यक्ष ललित के पंवार थे। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के कार्यकाल में बने नए जिलों को समीक्षा की गई। ललित पंवार ने अपनी रिपोर्ट मदन दिलावर और अध्यक्ष प्रेमचंद बैरवा के नेतृत्व में गठित मंत्रिमंडल उप समिति अपनी रिपोर्ट पेश की। मंत्रिमंडल के अध्यक्ष मदन लाल दिलावर, पूर्व में प्रेमचंद बैरवा, राज्यवर्धन सिंह, कन्हैयालाल चौधरी और साथ में हेमंत मीणा और सुरेश सिंह शेखावत। वर्तमान भजनलाल सरकार ने रामलुभाई समिति की सिफारिश की समीक्षा करके 28 दिसंबर 2024 को 9 जिले व 3 संभाग को रद्द कर दिया तथा 29 दिसंबर 2024 को जारी की गई। राजस्थान के संभाग शुरुआत कब हुई थी? 1947, हीरालाल शास्त्री की सरकार में 5 संभाग थे, जयपुर, जोधपुर, कोटा, बीकानेर। 1962 में मोहनलाल सुखाड़िया ने समाप्त कर दिया। तब 15 जनवरी 87 को हरिदेव जोशी ने वापस शुरू कर दिया। 7वां संभाग 2004-05 को भरतपुर संभाग बना। वो किस प्रकार है आप देख सकते हो। संभाग और जिले अजमेर, भीलवाड़ा, ब्यावर, कुचामन, नागौर, टोंक ये जिला आते हैं। बीकानेर में 4 जिला आते हैं, बीकानेर, चूरू, हनुमानगढ़, गंगानगर। अगला भरतपुर में भरतपुर, डींग, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर। जयपुर में जयपुर, अलवर, दौसा, कोटपुतली, तिजारा, झुंझुनू, सीकर। अगला संभाग जोधपुर, इसमें जोधपुर, बाड़मेर, बालोतरा, जैसलमेर, जालोर, पाली, फलौदी, सिरोही। अगला कोटा, उदयपुर। आप देखो, ललित के पंवार समिति के 3 संभाग थे, बांसवाड़ा, पाली, सीकर। राजस्थान में सर्वाधिक जिला वाला संभाग जोधपुर, फिर जयपुर, फिर उदयपुर। जोधपुर 8, न्यूनतम कोटा, बीकानेर। सर्वाधिक 3 राज्यों की सीमा बनाने वाला संभाग भरतपुर, ये हरियाणा, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के साथ सीमा बनाता है। अगला देखो, राजस्थान के जिले। एकीकरण के सबसे अंत में सम्मिलित होने वाला जिला अजमेर, 26वां। 33वां प्रतापगढ़। परमेश्वर समिति का गठन किया गया।
26वां अजमेर, ध्यान रखिएगा। 1 नवंबर 1956 मोहनलाल सुगड़ेसर के समय। 27वां धौलपुर भरतपुर से अलग हुआ, ये 15 अप्रैल 1982 शिवचरण माथुर। उसके बाद 28, 29 और 30 इसकी डेट है 10 अप्रैल, ध्यान रखिएगा। 1991 सिंह शेखावत। 12 दौसा राजसमंद। अगला देखो 31वां हनुमानगढ़ था जो 12 जुलाई 1994 भैरव सिंह शेखावत। उसके बाद 32वां करौली 19 जुलाई 97 भैरव सिंह शेखावत। 33वां प्रतापगढ़, उस ये चित्तौड़गढ़ से इनसे तीनों की तहसीलों से मिलकर बनाया था। 26 जनवरी वसुंधरा राजे के समय। ललित के कुंवर के समय 8 जिले, ध्यान रखिएगा। बालोतरा, ब्यावर, ढींग, डेडवाना, खेड़तल, कोटपुतली, फलोदी, सोलंबर। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ऐसा नहीं रहता तो मैं एक ट्रिक बताता हूँ आपको। 2 तो भी याद रखना, दोनों भी से बालोतरा, ब्यावर। 2 डी याद रखना, डींग, डेडवाना। 2 के याद रखना, खेड़तल, कोटपुतली। उसके बाद में 2 बी, 2 डी, 2 के। उसके बाद में आपको याद रखना है एक तो एफ और एस। एफ से फलोदी, एस से सोलंबर। ठीक है, इनकी डेट एक ही है, 7 अगस्त 2023। आगे देखो, राजस्थान सरकार ने 5 जून 2023 को जारी अधिसूचना के अनुसार जोधपुर जिले का पुनर्गठन कर फलोदी जिले बनाए गए। ललित के 5 समिति की सिफारिश पर 19 जिले जो कि रद्द किए गए। ये बात आपको ध्यान रखनी है। आप ये देख सकते हो 19 जिले। अब कुछ उपनाम दे रखे हैं, जैसे कांटल मध्य प्रदेश का क्षेत्र, शेखावट, चूरू, सीकर, झुंझुनू जिले आते हैं। ढूंढाड़ जयपुर का आसपास, वल्लभ और दुगल जैसलमेर, थली ये चूरू, सरदार नगर। 56 का मैदान ये ध्यान रखिएगा, प्रतापगढ़ बांसवाड़ा के भूगोल 56 का था। मेवल विद्यावलिया बांसवाड़ा डूंगरपुर का मध्य भाग। अगला देखो, मत्स्य की जनपद जयपुर के आसपास, इसमें सोईमाधोपुर के रूली वगैरह आते हैं। योध्या, गंगानगर, चंद्रावती, सिरोही, आबू, हाय कोटा बूंदी क्षेत्र, वागड़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, अहिर, छतरपुर, नागौर के चारों तरफ का क्षेत्र। राजस्थानी की उत्पत्ति के बारे में शब्द दे रखे हैं, आप देख सकते हो कि विस्थापन का सिद्धांत था वेगनर का, जिसमें 2 भाग थे, पेंजिया, पेंतालासा। फिर कैम्बियम में तथा विखंडन हुआ, अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड नाम दिया गया। अंगारा लैंड के बीच में जलीय आकृति जिसे 33 सागर कहा गया। राज्य की उत्पत्ति अंगारा लैंड से हुई, ध्यान रखिएगा। ये अंगारा लैंड का योगदान नहीं है, जबकि 33 सागर जो कि मरुस्थल, जहाँ पर मरुस्थल है वहाँ 33 सागर था। इसमें विशेष रूप से अरावली पर्वत, दक्षिण पूर्वी पठार, गोंडवाना लैंड का अवशेष है। 33 सागर के रूप में सांबर, डेडवाना, पंचभद्रा आदि जिले, जिसमें जिप्सम, लाइटोम, लिग्नाइट, कोयला, प्राकृतिक गैस के अवशेष हैं। तब पूर्वी मैदानी 33 सागर का अवशेष का अवशेष है। राजस्थान में अधिकांश आकृतियाँ 33 सागर से। आगे देखो, राजस्थान का भौगोलिक क्षेत्र का निर्माण मरुमाल से हुआ। मरु उत्तर पश्चिम, मरु यानी अरावली पर्वत और माल यानी पठार। ये पूर्ण रूप से नया टॉपिक हो गया। ये राजस्थान के पटवार में और चतुर्थ श्रेणी के विशेष रूप से काम आने वाला। प्लीज़ वीडियो का टारगेट है 50 लाइक, आप प्लीज़ 50 लाइक कर दीजिए, आपका आभार रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।